फजल और हारून दो गहरे दोस्त नेहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ पक्की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फजल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नेहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाकखाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन हारून फजल के घर था तो बातों बातों में देर हो गई। इसका गुजर उसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसलिए अकेला ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। इसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता, लोग यूं ही डराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो सर को झटक कर आगे बढ़ा। हारून सुनसान सड़क पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। इसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। वो अपनी धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाकखाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। इसने सब्ज लिबास पहन रखा था और 2 चोटियां किए हुई थी। वो दोनों हाथों से अपनी चटियों को पकड़कर हारून को गौर से देखे जा रही थी। ये देखकर हारून के हवास गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ा करता था, लेकिन लड़की को देखकर इसके होश उड़ गए। तभी इस लड़की ने बहुत भारी आवाज से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की का ये पूछना था कि हारून इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। इसको कुछ पता ना चला कि कब घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। वो सारी रात उसने जागकर गुजारी। सुबह उठ ना सका। इसको बहुत तेज बुखार ने आ लिया था। शाम को फजल इसके पास आया तो उसने सारा वाकया फजल को सुना दिया। 2 हफ्ते बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक सुबह फजल के साथ शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं कपड़ों में नजर आई। वो एक ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने इस ठेले वाले के पास जाकर इससे पूछा कि ये कौन है जो ऐसे हुलिया में है। इसने बताया, ये एक किसान की बेटी है। उसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया तो इस सदमे से वो पागल हो गई, तभी से ये इस हाल में है। ये सुनकर फजल और हारून अपने आप पर खूब हंसे। आज तक हारून को वो रात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाकखाने वाली सड़क से रात को कभी नहीं गुजरे।